आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आपको इतनी ठंड लगती है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप चार चार पांच पांच रजाई दस्ताने स्वेटर सॉक्स ये पहने। आवश्यकता है कि आप अपने आप को समझकर अगर उसके हिसाब से बिहेव करें तो आपको कम कपड़ों में भी सर्दियों का मज़ा मिल सकता है। तो मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसका उद्देश्य होता है कि आपको सही राह दिखाना और छोटी छोटी जो कमियां होती हैं उसको अगर आपको बता दिया जाए तो आप उससे सीख करके घर बैठे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब परेशानी ज़्यादा होती है तो इसके लिए मेरा दूसरा चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक एक दो दो पॉइंट के माध्यम से इस तरीके के ट्रीटमेंट बताती रहती हूँ। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, आप कांप रहे हैं, तो पॉइंट लगाइए कलर मात्र से और केवल 5 मिनट, 5 मिनट भी ज़्यादा होगा। अगर आप कैप अपना ना फेंक दे तो कहिए, इमीडिएट कैप फेंक जाता है, आपके सॉक्स निकल जाते हैं, क्योंकि बॉडी में अंदर से हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे चीज़ें मैं दूसरा चैनल रचना दो एक्यूप्रेशर उसमें बताती रहती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज का चैनल जिस पे आप देख रहे हो ये और रचना दो एक्यूप्रेशर दोनों को एक साथ सब्सक्राइब कर लें और घर बैठे मौसम का मज़ा आराम से लीजिए। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ठंड लगती है। तो वो पीछे की वीडियो थी, लेकिन वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती अगर मैं ये बताती किन बीमारियों की वजह से भी इतनी ठंड लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको मैं बताऊं कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं सीधे सीधे इस टॉपिक पर। हमारे शरीर में मौसम ठंडा है तो ठंड तो लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी को इतनी ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा लगती है कि वो कांप उठते हैं। सर्दी के नाम सुन के रूह कांपती है कि इतना गलने लगेगा, उनका पूरा काम अफेक्टेड हो जाता है। किचन के नाम से रोंगटे खड़े होते हैं अगर फीमेल हैं। मेल है, उनका ऑफिस जाना आना नहाना धोना सोचने में भी उनको ठंड लगती है। अब कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग यहाँ देखिए सर्दी वाले जगहों पे जाके वहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे कुछ आपके एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और लेकिन इसमें प्रमुख भूमिका आपकी बीमारी भी निभाता है। तो जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था कि एज है और मेडिकेशंस हैं ड्रग्स हैं, वो तो मैंने पोर्शन पीछे वाले में कवर किया। इसमें डिजीज़ पर केवल मैं फोकस करूँगी। अब डिजीज़ में अगर नाम लिया जाए तो सबसे नंबर वन डिजीज़ है वो है हाइपोथायरॉइड। हाइपोथायरॉइड से ठंड का क्या कनेक्शन? थायरॉइड ग्लैंड है जो पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब जो आपके शरीर में काम चल रहा है उसकी देखभाल करना। अब अगर उसने देखभाल कम किया तो क्या होगा? सारे एक्टिविटीज आपके कम होते चले जाएंगे। इसीलिए तो वजन बढ़ता है हाइपोथायरॉइड में। डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीआईटी को, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, वो जा करके बोलता है कि काम मत करना, क्योंकि मैं कह रहा हूं मत काम करो। तो जीआईटी काम नहीं करती तो भूख मन दे दिया तो भी खा लिया, नहीं है तो भी मतलब कोई अच्छे से भूख नहीं लगती। और उधर आपका इंटेस्टाइन से बाहर स्टूल नहीं निकलने देता तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इधर चूंकि बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, चाहे पानी हो चाहे बाकी चीजें, तो शरीर फूलता जाएगा तो वजन बढ़ता जाएगा, खाना कुछ नहीं खाते आप। इसी तरीके से टेम्परेचर भी रेगुलेट नहीं करेगा, हीट ही जनरेट नहीं करेगा कि हमारे पास खुद ही नहीं है ताकत, तो हम कैसे जाके मशीन चलाएं। तो इस तरीके से जो हाइपोथायरॉइड है चूंकि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और इसमें मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, इसीलिए आपका जो कोर टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन कर जाता है। नंबर 2 पर है आपका एनीमिया। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है या आपके शरीर में एनीमिया है यानी हीमोग्लोबिन कम है, तो इससे क्या होगा? जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये आपके ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करता है? ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जब आपका एनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम होगा या विटामिन B12 कम होगा जो रेड ब्लड सेल को प्रमोट करता है, तो क्या होगा? इनसफिशिएंट रेड ब्लड सेल हो जाएंगे।
और जब ये इनसफिशिएंट होगा तो आपका जो ऑक्सीजन है वो कैसे कैरी करेगा, जो हीमोग्लोबिन करता है। तो चूंकि ये ऑक्सीजन ही कैरी नहीं करेगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट नहीं होगा। तो जो आपके बॉडी में हीट होनी चाहिए उसकी जगह पे शिवरिंग, चिल्स होता है, कांपते रहते, ठंड लगती रहती है। तो यहाँ कहाँ काम करना होगा, यहाँ आपको हीमोग्लोबिन पे जाना होगा, विटामिन B12 पे जाना होगा। इसके अलावा ऐसी हर बीमारी जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड हो, तो ऐसी बीमारी में डायबिटीज का अगर नाम ना लिया जाए तो भी गलत है। तो डायबिटीज जो बीमारी है इसमें भी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती हैं, किडनी डैमेज हो जाती है, आंख की रोशनी प्रभावित होती है ना, क्योंकि प्रॉपर सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ पुअर मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, जब ये होगा तो आपके चूंकि सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो हाथ में पैर में सुन्नपन, नमनेस, चिलिंग, एकदम टू मच कोल्ड, आइसी कोल्ड फीलिंग आएगी। तो ये सारा नर्व के डैमेज होने और पुअर सर्कुलेशन, इन दोनों की वजह से होता है। अब एक बीमारी होती है, ये इतनी कॉमन तो नहीं है लेकिन फिर भी होती है, कुछ लोगों की उंगलियां बिल्कुल लाल हो जाती, सूज जाती हैं, हाथ की भी पैर की भी। सर्दियों में ही ये सबसे ज़्यादा होता है, वैसे तो ये कोल्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ भी तब होता है जब यहाँ आपका जो कोल्ड है वो पीक पर होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे अभी का ये मौसम है। तो इस समय कुछ लोगों की उंगलियां सूज जाती हैं और इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, कभी गरम गरम लगेगा और कभी बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, सुन्नपन, जलन, गरम, ठंडा। तो ये क्या होता है, वहाँ फॉल्टी ब्लड सर्कुलेशन है। अब अगर वहाँ प्रॉपर ब्लड ही नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ सूजन आ जाएगी। अब वहाँ चूंकि नहीं पहुँच पा रहा है लेकिन बॉडी एफर्ट तो कर ही रही है ना, तो वो और धक्का मारती है और धक्का मारती है, उसकी वजह से सूज जाता है, रेड हो जाता है, गर्म हो जाता है और पेन होने लगता है। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो भी ये होगा। इसका उपाय भी है और उपाय आपके किचन में है जो मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्लाक है वो डेवलप हो जाता है, वो बिल्डअप हो जाता है, जो ब्लड को फ्लो को रिड्यूस कर देता है। अब जब ब्लड फ्लो ही रिड्यूस हो जाएगा हाथ पैर में तो हाथ पैर में तो ठंडा लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा किडनी डिजीज, किडनी तो पानी संबंधित ही है और मैंने पीछे वीडियो में ही बताया था कि अगर पानी कम पीते हैं, डिहाइड्रेटेड है बॉडी, तो भी आपको ठंड लगेगी। तो अगर आपको सोचिए किडनी कम काम कर रही है, वाटर मेटाबॉलिज्म, ये तो एक फैक्टर हुआ। किडनी के पास एक हार्मोन है एंजियोटेंसिन, जो आपके खून बनाने में मदद करता है। सोचिए इतनी दूर की उड़ान है। तो अगर आपका किडनी काम नहीं कर रही है तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम, और उसके अलावा एक तो उससे ठंड लगी है, दूसरे चूंकि किडनी काम नहीं कर रही तो जो वेस्ट है वो बिल्डअप होगा। अब जो वेस्ट बिल्डअप होगा उसको निकाले बॉडी या आपका शरीर का निर्माण करे। जैसे किचन में आप जा रहे हैं और एक तरफ आपका दूसरा काम भी है, तो या तो आप किचन में खाना ही बना लेंगे या तो आप दूसरा अपना काम ही कर लें, एक ही काम कर पाएंगे एक बार में। तो इसी तरीके से चूंकि किडनी अच्छी काम नहीं कर रही है तो या तो वो शरीर ही गर्म कर ले या तो वेस्ट बाहर निकाल दे। तो वेस्ट बाहर निकालने में लगी रहती और आपका टेम्परेचर हो जाता है डाउन। तो ये वो फैक्टर हैं जो बड़े ही कॉमन हैं और अक्सर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ अलग भी फैक्टर होते हैं, जैसे एक बीमारी होती है फाइब्रोमाइल्जिया, ज़्यादा कॉमन तो है नहीं फिर भी है। तो ये जो फाइब्रोमाइल्जिया है ये क्या है, ये क्रोनिक पेन कंडीशन है। इसमें भी शरीर लग गया, तो जब इसमें शरीर लग गया तो क्या होगा, बॉडी आपकी कोल्ड सेंसिटिविटी को डेवलप कर लेगी। तो कोल्ड सेंसिटिव हो जाएगी आपकी बॉडी और आपको थोड़े में ही ज़्यादा ठंड महसूस होगा। अगर आपको एनोरेक्सिया है, भूख कम लगती है, बॉडी में लो फैट है, फैट है ही नहीं है, फैट का काम है आपको गर्मी देना, इंसुलेशन का काम करती है, बॉडी में आपके बाहर कवर कर दिया गया, जैसे आपका थर्माकोल की अंदर चीज सुरक्षित है, वैसे फैट जो है ये आपके शरीर को गर्माहट देती। मोटे लोगों को ठंड नहीं लगती। लेकिन फिर मैंने कहा पहले ही कि अगर हाइपोथायरॉइड है तो शरीर मोटा है, लेकिन वो मोटा थोड़ी है, उसमें फैट नहीं है, वो तो बीमार वाला मोटा है।
तो अगर मोटा आदमी है और ठंड लग रही है तो थायराइड है। अगर मोटा आदमी है, थायराइड नहीं है, तो आनंद ही आनंद है। तो अगर एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बीमारी होती है जिसमें भूख कम लगती है, बॉडी का फैट लो हो जाता है, मेल न्यूट्रिशन है, बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो जाता है, उसमें भी इम्पेयर हो जाता है आपका हीट रेगुलेशन, जिसकी वजह से हमेशा ठंड लगती रहती है। विटामिन B12 मैंने बता ही दिया, मेडिकेशन बता दिया। अगर कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसमें आपका जो शरीर है उसको सिरेट किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, हाइपर एक्टिविटी का कोई भी केस है, तो ऐसे में भी बॉडी फील करती है ठंडक को। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें आपको ठंडक महसूस करती है। अब जो पैरों में सूजन है, इसके लिए आपको कुछ बढ़िया वाले वंडरफुल वाले तरीके बता देती हूँ। तरीका ये है कि अगर आप के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा तरीका किया जाए नेचुरल, जिससे वहाँ पर कुछ कुछ खुल जाए ब्लॉकेज, तो इसके लिए किचन में आपके एक चीज़ रोज़ आ रही है, यानी बीमारी दिया है तो उसका दवाई भी दे दिया है, जिसे कूड़े में फेंक देते हैं आप। क्या है वो? वही हरी मटर के छिलके। तो अगर हरी मटर आप खा रहे हैं तो उसका छिलका ले लीजिए और उसको पानी में, गर्म पानी करके उसमें छोड़ दीजिए थोड़ी देर। अब वो जो पानी है, मटर का छिलका तो वैसे भी फेंकता है, ऐसे भी फेंक दीजिए, लेकिन अब जो उसका पानी है वो पानी आपके सर्कुलेशन को बढ़ाने में वंडरफुल काम करता है। और ज़्यादा इफेक्टिव करना हो तो थोड़ा सा फिटकरी उसमें डाल दीजिए, एलम, जो शेविंग वगैरह करते समय कट ना जाए उसके लिए यूज़ करते हैं, वो एलम यूज़ कर लीजिए। और उस गर्म पानी से अपने पैर को, हाथ को 2-4 बार सेक लीजिए। आप देखेंगे सूजन, जलन, दर्द इमीडिएट आपको आराम दे जाएगा। तो लेकिन ये क्या है, ये टेम्पोरेरी है, ये बीमारी का इलाज नहीं हुआ, ये टेम्पोरेरी है। और अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हैं तो दूसरे चैनल पे चले जाइए। सेकेंड्स में, 5 मिनट से भी कम समय में, बिना किसी एफर्ट, बिना किसी झंझट के आपकी ठंड दूर ना हो जाए तो कहिए। चाहे रेनॉल्ड्स हो, चाहे डायबिटीज़ के रोगी हो, चाहे एनीमिया हो, चाहे विटामिन B12 हो, इमीडिएट वो हीट तो रेगुलेट कर ही देगा। इससे तो फुर्सत हो ही जाएंगे आप। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा या फाइब्रोमियाल्जिया क्योर कर देगा या डायबिटीज़ क्योर कर देगा। डायबिटीज़ को मैनेज करते करते और साथ में ये करते करते करेंगे तो दोनों ही काम आपका बढ़िया हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। और साथ ही साथ कमेंट में आपको ये लिखना है कि ये जो मैंने आपको बताया तरीका, मटर वाला और फिटकरी वाला, ये आपने आजमाया तो आपको कैसा लगा। और बाकी फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।